पहले मैं इस मांगा को कवर नहीं करने वाला था, फिर मैंने कुछ ये देखा, उसके बाद ये देखा, फिर मैंने इसे थोड़ा सा गौर से देखा, कुछ ज्यादा ही गौर से देखा, फिर मैंने सोचा इसे तो कवर करना ही पड़ेगा। मतलब कौन इतने बड़े मांगा की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े मांगा को कवर नहीं करेगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कहानी शुरू होता है एक मर्डर सीन से, जहाँ पर ये कुत्ते का बच्चा इस लड़की का मर्डर कर रहा होता है। अब ये लड़की मदद के लिए चिल्लाती है और इससे रिक्वेस्ट भी करता है कि मुझे मत मारो, बट ये हरामखोर इसका मुंह दबाता है ताकि ये चिल्ला ना सके और इसे मार डालता है। एंड हमें एक आवाज सुनाई देता है, आंटी आंटी नोआ, अभी के लिए तुम ये सब भूल जाओ कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, आखिर इसने इसको क्यों मारा, ये सब कुछ देर के लिए तुम भूल जाओ और अभी के लिए तुम इस चीज पर ध्यान दो, मेरा मतलब इस सीन पर ध्यान दो। खैर मीट आवर मेन कैरेक्टर जिसका नाम है नोआ, जो अभी अपने भतीजे को स्टोरी सुना रही है ताकि उसे सुला सके। एंड स्टोरी सुनाते सुनाते ये रुक जाती है एंड इसलिए नोआ का भतीजा नोआ से पूछता है आप रुक क्यों गई। नोआ आगे कहती है शायद मेरी आंख लग गई थी, वैसे मैं कहाँ पर थी। अब आगे हम देखते हैं नोआ अपने भतीजे को सुलाकर वापस सोने जा रही होती है, बट जब ये सोने जा रही होती है तभी इसे अपने फुट स्टेप के साथ साथ किसी और के भी फुट स्टेप सुनाई देते हैं। जो चीज सुनने के बाद ये पीछे मुड़ के देखती है, बट जब ये पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। बट मैं तुम्हें रियलिटी बता दूं, इसके पीछे कोई तो था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब ये मांगा मैं पढ़ रहा था तब रात के 12:30 बज रहे थे एंड तभी ये वाला सीन आता है जो देखने के बाद मेरी पूरी तरीके से फट जाती है और मैं चुपचाप कंबल ओढ़ के दोबारा सो जाता हूँ। अब तुम लोग कह रहोगे कि इसमें इतनी भी डरने वाली क्या बात है, बट मेरी फटती है, मेरी बहुत फटती है भाई भूतों से। खैर आगे हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी बारिश हो रहा होता है एंड इस बारिश में नोआ का भाई हॉल में बैठकर आर्टिकल पढ़ रहा होता है एंड कुछ देर बाद यहाँ पर नोआ भी आ जाती है जो अपने भाई को यहाँ पर आर्टिकल पढ़ता हुआ देखकर डर सा जाती है। खैर यही है जॉन जो नोआ का भाई है। अब आगे जो नोआ से पूछता है क्या तुम अच्छे से सोई, और डेनिस का क्या वो अच्छे से सोया, जिस पर नोआ कहता है वेल वो फिर से मेरे कमरे में आया था बट जब मैंने उससे कहानी सुनाया तो वो जल्दी सो गया। आगे जॉन कहता है क्या सच में, मैं उससे फिर से मना कर दूंगा कि वो तुम्हारे कमरे में ना जाए। आगे नोआ जॉन को मना करता है कि ऐसा मत करना, वो पहले ही तुमसे डरा हुआ है। एंड ये कहकर नोआ आगे जॉन से पूछती है तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुमसे पहले इस आर्टिकल को एक बार देख लूं तो, जिस पर जॉन कहता है मिसिंग पर्सन लिंडा लॉरेंस, इसमें ऐसा क्या खास है। आगे नोआ पूछती है ये जो मिसिंग लेडी है क्या इसकी लाश मिल गई, जिस पर जॉन बताता है बॉडी नहीं, इन्होंने बस इतना कहा कि ये मिसिंग है, ना कि ये मर गया है या जिंदा है। आगे जॉन कहता है लास्ट टाइम इसे हमारे घर के आसपास देखा गया था, क्या तुम इसे जानती हो। अब आगे नोआ इस आर्टिकल को गौर से देखती है और मना कर देती है, बट तभी इसे अपने पीछे कुछ आवाज सुनाई देता है एंड इस आवाज को सुनकर नोआ डर जाती है और अपने पीछे मुड़कर देखती है। बट इधर जॉन की बात करें तो जॉन को ऐसा कोई भी आवाज सुनाई नहीं दिया एंड इसीलिए जॉन नोआ से पूछता है क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा हैरान होकर पीछे क्यों देख रहे थे, क्या तुमने कुछ आवाज सुना। अब पता नहीं जॉन नोआ के इस रिएक्शन को देखकर इतना डर क्यों जाता है, उसने बस पीछे मुड़कर देखी तो थी, उसे शायद कुछ आवाज सुनाई दिया होगा इसीलिए पीछे मुड़ा होगा। अब मुझे पता है तुम लोग भी यही सोच रहे होंगे, बट असल में यहाँ पर नोआ को एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे हेलुनेशन आते हैं एंड इसीलिए जॉन अभी नोआ से डरा हुआ है। अब यहाँ पर जॉन नोआ से ये पूछ ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर जॉन की वाइफ सारा भी आ जाती है, जिसे देखकर जॉन सारा से कहता है सारा जाओ और पापा के जाकर जगाओ और कुछ स्टाफ को भी अपने साथ लेके आना और जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर दो, यहाँ पर अभी नोआ को हेलुसिनेशन हो रहा है। आगे नोआ कहती है बस बहुत हुआ, मुझे कोई हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, मैंने बस किसी की चलने की आहट सुनी थी एंड इसीलिए मैं पीछे मुड़ के देखा था एंड इसीलिए आप अपना ये बकवास करना बंद करो। जिस पर जॉन कहता है मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो तो ये झूठ बोलना बंद करो। आगे जॉन की वाइफ सारा जॉन को रोकते हुए कहती है शायद नोआ सच बोल रही है, उसने मेरी आने की आवाज सुनी होगी, बट जॉन किसी की भी बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता है। आगे नोआ कहती है पिछले 6 महीनों से मुझे कोई हेलुसिनेशन नहीं हुआ है और आखिर कब तुम मेरे साथ पागलों जैसा व्यवहार करना बंद करोगे। एंड ये कहकर नोआ यहाँ से जाने लगती है। आगे जॉन नोआ से पूछता है तुम आखिर कहाँ जा रहे हो, जिस पर नोआ कहती है मैं बस इन सबसे तंग आ गई हूँ एंड ये कहकर नोआ यहाँ से चली जाती है। बट जॉन अब भी यही कह रहा है कि उसे हेलुसिनेशन हुआ है, वो झूठ बोल रही है। बट सारा जॉन को समझा रहा होता है कि नोआ झूठ नहीं बोल रही है, अगर उसे हेलुसिनेशन होता तो वो पहले ही बता देती, उसने आज तक कभी भी इस बारे में छुपाया नहीं है। आगे सारा कहती है तुम अपने काम के लिए तैयार क्यों नहीं हो जाती, और आज तुम्हारे पापा घर पर ही रहेंगे तो इस चीज के बारे में चिंता मत करो। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और हम डेनिस को देखते हैं जो अभी अपने घर पर खेल रहा होता है एंड इसके साथ अभी इस घर का मेड है जो आगे कहती है तुम्हारे मम्मी और पापा सुबह से बहुत बिजी है एंड इसीलिए हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। जिस पर डेनिस कहते तो चलो तुम मुझे मेरे आंटी के रूम पर लेकर चलो। अब आगे ये काम वाली इसे इसके आंटी के रूम में ले जाती है, यानी कि नोआ के कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर जाने के बाद ये दोनों देखते कि नोआ तो अपने कमरे में है ही नहीं, क्योंकि नोआ अभी एक डॉक्टर से मिलने के लिए आया है। अब आगे ये डॉक्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है जहाँ पर ये कहता है
मैं डॉक्टर रोनी हूँ और तुम्हारा ये मेरे साथ पहला अपॉइंटमेंट है ना। आगे ये डॉक्टर कहता है मैं देख सकता हूँ तुम पिछले 6 महीने बाद फिर से ये हेलुसिनेशन को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, और ऐसा क्या कारण है कि तुम मेरे पास ही आए। तुम्हारे पास पहले से ही एक डॉक्टर है तो तुम उसके पास क्यों नहीं गए। बाय द वे दिस इज द गुड पॉइंट, ये इसके पास पहले से ही एक डॉक्टर है तो ये उसके पास क्यों नहीं गई, इसके पास क्यों आया। अब असल में नोआ अपने पहले वाले डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाती है क्योंकि अगर ये उसके पास जाती तो इसको भाई को पता चल जाता, एंड यही चीज तो नोआ अपने भाई से छुपा रहा है। नोआ नहीं चाहती कि इसके हेलुसिनेशन के बारे में इसके परिवार वालों को पता चले, एंड इसीलिए ये इस डॉक्टर के पास आया है। एंड यही चीज नोआ अपने डॉक्टर को भी बताती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वालों को पता चले कि मैं दोबारा से हेलुसिनेशन कर रही हूँ। जिस पर ये डॉक्टर पूछता है और ऐसा क्यों, तुम अपने फैमिली वालों को बताना क्यों नहीं चाहती। अब नोआ अपने फैमिली वालों को इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि वो लोग इसके हेलुसिनेशन से बहुत ज्यादा डरते हैं, एंड यही चीज नोआ अपने डॉक्टर को भी बताती है, जो सुनने के बाद इसका डॉक्टर कहता है अच्छा तो वो तुमसे बहुत ज्यादा डरते हैं। आगे नोआ कहती है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, एंड ये वही आर्टिकल है जो इसका भाई सुबह पढ़ रहा था उसी मिसिंग लेडी के बारे में जिसका नाम है लिंडा लॉरेंस। आगे नोआ कहती है मुझे लगता है मैं जो आवाजें सुनता हूँ वो सिर्फ आवाजें नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से पता था, इस आर्टिकल के आने से पहले से ही मुझे पहले से पता था लिंडा लॉरेंस कोई मिसिंग नहीं थी, उसका मर्डर हुआ था। मैंने देखा उसे एक अंधेरे कमरे में, उसे लोगों ने मारा पीटा, फिर किलर ने उसके जिंदा होने के बावजूद उसकी चेहरे से उसकी खाल उतार ली, और फिर किलर ने लिंडा को बहुत ब्रूटल तरीके से मार डाला। एंड यही चीज लिंडा मुझे हर वक्त बताती रहती है, एंड शायद लिंडा यही चाहती है कि मैं उसकी किलर को ढूंढूं। जो चीज सुनने के बाद ये डॉक्टर कहता है ये लड़की पागल हो चुकी है। अब नोआ यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि उसे कोई हेलुसिनेशन नहीं हो रहा, उससे भूते बात कर रहे हैं, एंड इस चीज पर कौन सा डॉक्टर यकीन कर लेगा। एंड इसीलिए ये डॉक्टर भी नोआ से कहता क्या, ये पूछता है नोआ से तुम्हें ये हेलुसिनेशन दिन में कितने बार होता है। What the hell? I think this is the real hallucination जो मुझे हो रहा है। अब यहाँ पर नोआ की बात पर कितनी सच्चाई है ये चीज तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये मांगा मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है, मैंने बस 2 चैप्टर ही पढ़ा है। अब आगे ये डॉक्टर कहता है मैं तुम्हारी इस हेलुसिनेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयां और कुछ नींद की गोलियां लिख कर दे सकता हूँ। नोआ ये चीज सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान है कि ये मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहा है, मैं आखिर इससे क्या कहना चाह रही हूँ। आगे नोआ कहती है नहीं, मैं इन चीजों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, शायद आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो कि मैं आखिर यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ जब मैं सुबह उठी तो मैं ये आर्टिकल पढ़ने से पहले मुझे ये पता था कि ये मिसिंग लेडी लिंडा गायब है, तो शायद मुझे कोई हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, ये लेडी सच में मुझसे बात कर रही है। मैं आपको बता रही हूँ मुझे कोई हेलुसिनेशन नहीं हुआ है, मुझे लिंडा ने बताया, जिसने लिंडा का खून किया उसके बाल ब्राउन कलर के थे और वो बहुत लंबा था, और अगर मुझे सिर्फ आवाजें सुनाई देता तो मुझे ये सारी चीजें कैसे पता होती। जो चीज सुनने के बाद ये डॉक्टर फिर से कहता है मतलब ये कहता है तो तुम इसीलिए मेरे पास आए। जो चीज सुनने के बाद नोआ हैरान है कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है, बट ये डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है ये चीज हमें अभी पता चलेगा। आगे ये डॉक्टर समझाता है हेलुसिनेशन होने वाले पेशेंट को मैंने 2 हिस्सों में बांट रखा है। पहले वो है जो अपने हेलुसिनेशन को एज अ बीमारी समझते हैं, दूसरे वो है जो अपनी बीमारी को रियल मान लेते हैं, जैसे कि अभी नोआ के साथ है। आगे ये डॉक्टर कहता है ग्रुप ए वाले पेशेंट जो अपने बीमारी को एज अ बीमारी समझते हैं वो अपने बीमारी को अच्छे से ट्रीटमेंट करवाते हैं और अपने डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करते हैं, एंड दूसरे होते हैं ग्रुप बी वाले पेशेंट जो अपने डॉक्टर के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करवाते हैं, एंड इसीलिए उनका ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उनके लिए डॉक्टर जाए भाड़ में, उनके लिए उनका हेलुसिनेशन ही रियल होता है। ऐसे पेशेंट अक्सर अपने डॉक्टर और उसके देखभाल करने वालों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये लोग थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं, जैसे कि तुम हो नोआ, तुम अपने पर्सनल डॉक्टर के पास जाना छोड़कर तुम यहाँ पर चली आई, वो भी अपने घर वालों को बिना बताए, एंड ये चीज नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड ऑफकोर्स अब तुम एक पागल को पागल कहोगे तो ये चीज थोड़ी ना वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब आगे नोआ उस न्यूज आर्टिकल को दिखाकर डॉक्टर से पूछने वाली होती है, बट इससे पहले नोआ उस डॉक्टर से कुछ पूछे तो वो डॉक्टर पहले ही बता देता है इस आर्टिकल को आए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, एंड ये चीज नोआ को नहीं पता थी, एंड इसीलिए ये बहुत हैरान है। नोआ को तो ये लग रहा था कि ये आर्टिकल आज सुबह ही आया है, बट ऐसा नहीं है, ये आर्टिकल आए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, एंड इसीलिए ये डॉक्टर कहता है मुझे लगता है तुमने इस आर्टिकल को पहले भी देखा है, एंड इसीलिए जब से तुमने इसको देखा है तब से तुम्हें ये हेलुसिनेशन शुरू हो चुका है। अब आगे ये डॉक्टर नोआ को समझाता है अब तुम मुझसे ये कहोगे कि ये जो अखबार में पर्सन है इसे मैं जानता हूँ, ये एक घोस्ट है जो मुझसे बात कर रहा है। इस तरीके का डिल्यूजन बहुत कॉमन है, और तुम अगर किसी और डॉक्टर के पास भी जाओगे तो तुम्हारे इस हेलुसिनेशन को कोई भी रियल नहीं बताएगा, वो भी यही कहेगा कि ये तुम्हारा कोई हेलुसिनेशन है, क्योंकि आवाजें सुनना एक मेडिकल कंडीशन है, एक बीमारी है, और ये भूत भूत जैसी कोई चीजें नहीं होती। अब आगे ये डॉक्टर कहता है तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, एंड इसीलिए नोआ यहाँ से चली जाती है।
एंड नोआ के जाते ही यहाँ पर एक नर्स आ जाती है जो डॉक्टर से कहती है आपने आज अपना अपॉइंटमेंट कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म कर लिया। जिस पर ये डॉक्टर उस नर्स से माफी मांगता है और कहता है मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। अब आगे ये नर्स कहती है आपने अपना काम बहुत जल्दी खत्म कर लिया एंड इसलिए अब आपको अपने घर जल्दी चला जाना चाहिए और वैसे भी उस इंसिडेंट को हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। अब आगे ये डॉक्टर कहता है मेरी इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू बट मैं अभी ठीक हूँ। अब हम उस नर्स को देखते हैं जो उस आर्टिकल को उठाकर कहती है ये आर्टिकल उसी लिंडा के बारे में, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है ना डॉक्टर। जिस पर ये डॉक्टर कहते हैं हाँ उसका परिवार बहुत दुखी होंगे क्योंकि ये 1 महीने से ज्यादा हो गया गायब हुए। जो चीज सुनते ही ये नर्स कहती है आपने शायद कुछ मिस कर दिया डॉक्टर जब आप उस पेशेंट से बात कर रही थी। असल में इसने एक न्यूज मिस कर दी उसी लिंडा के बारे में जो चीज हमें आगे पता चलेगा। बट उससे पहले हम नोआ को देखते हैं जो अभी अपने शायद घर जा रही है एंड घर जाते जाते अभी उसके माइंड पे उसी डॉक्टर की बातें चल रहा होता है कि ये तुम्हारी हेलुसिनेशन है, ये कोई रियलिटी नहीं है, तुम बस आवाजें सुनती हो, ये एक मेडिकल कंडीशन है एंड ये चीज अभी इसके दिमाग पे चल रहा होता है। आगे अपने मनी मन में कहती है मैं कब से अपनी हेलुसिनेशन को अपने रियलिटी से मिलाने लग गई और तब क्या होगा जब मेरे फादर और जॉन को पता चलेगा कि मैं बिना बताए घर से बाहर आई हूँ, वो दोनों मुझसे बहुत गुस्सा होंगे। अब लिंडा यही सब चीजें सोचते हुए अपने घर जा रही होती है बट तभी उसे एक न्यूज सुनने को मिलता है उसी मिसिंग लेडी लिंडा के बारे में कि अब कोई वो एक मिसिंग पर्सन नहीं रही, उसकी मर्डर हो चुका है, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये चीज साफ साफ न्यूज में बता दिया गया है और उसकी डेड बॉडी पर बहुत सारे निशान पड़े हुए मिले हैं जैसे कि उसको बहुत मारा पीटा गया हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जब उसकी डेड बॉडी मिली तो उसकी चेहरे की स्किन गायब थी एंड जैसे ये न्यूज नोआ सुनती है उसके पीछे से एक हाथ आती है एंड ये हाथ किसी और का नहीं उसी डेड बॉडी लिंडा का ही है जो इस वक्त नोआ के पीछे है, जो उससे कह रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था। एंड इस लिंडा ने मेरा लिंडा निकाल दिया, मतलब लुक एट दिस पैनल, इसने तो सच में फाड़ के रख दिया। तो बस आज के लिए इतना ही और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2, मैं इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go. It's a new adventure. On a new adventure. Nope. No! Oh! Stop the cap. Yeah! FBI, open up! Chicken jockey. Bruh.